नमस्कार, मैं हूं रश्मि। स्वागत है आपका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां चरण का मतदान आज संपूर्ण भारत में संपन्न हुआ और सभी विभिन्न एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल्स आज जारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों की वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल का दिन आ चुका है। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों की वोटिंग प्रदेश में हुई। पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ मतदान अवध बुंदेलखंड से होता हुआ पूर्वांचल में आकर समाप्त हुआ। 44 दिनों की लंबी चली मतदान की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया रहा। 7 चरणों के मतदान के बाद अब रिजल्ट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 4 जून को चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की घोषणा होगी। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से एग्जिट पोल रिजल्ट पर लगी रोक हट गई है। 7वें चरण के तहत यूपी में शनिवार को 13 सीटों पर वोटिंग के साथ ही मतदाताओं ने अपना जनादेश ईवीएम में दर्ज करा दिया है। विभिन्न एजेंसियों की ओर से एग्जिट पोल के परिणाम जारी किए गए हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों की मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब एग्जिट पोल के परिणाम आने लगे हैं। तमाम सर्वे एजेंसियां अपने एग्जिट पोल रिजल्ट्स को घोषित कर रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर को सामने लाया जा रहा है। यूपी में इस बार सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होता दिख रहा है। वहीं कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी त्रिकोण बनाती दिख रही है। बात करें अगर हम रिपब्लिक टीवी मैटराइज की ओर से, तो रिपब्लिक टीवी मैटराइज की ओर से एग्जिट पोल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस प्रकार यूपी में भाजपा बड़ी बढ़त न बनाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया को उस स्तर की सफलता नहीं मिल रही है। वहीं अन्य किसी भी दल को सफलता नहीं मिल रही। शुरुआत करते हैं हम टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के साथ। तो टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 66 से 70 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अलायंस को 10 से 13 सीटें, बसपा को 0 सीटें और अन्य को भी 0 सीटें मिल रही हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्सिस माई इंडिया की, तो उनके सर्वे के हिसाब से जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके हिसाब से एनडीए को 68 से 70 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अलायंस को 8 से 10 सीटें मिल रही हैं। वहीं बसपा को 0 और अन्य को भी 0 सीटें मिल रही हैं। मैटराइज, अगर हम रिपब्लिक मैटराइज एजेंसी की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 69 से 74 सीटें मिल रही हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस को 6 से 11 सीटें मिल रही हैं और बसपा को 0 और साथ ही अन्य को भी 0 सीटें मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं डी डायनेमिक्स की। डी डायनेमिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन को 69 सीटें मिल रही हैं, इंडिया अलायंस को 11 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं बसपा को 0 और अन्य को भी 0 मिल रही हैं। न्यूज 18 की अगर हम बात करें तो वहीं एनडीए गठबंधन को 68 से 71 सीटें मिल रही हैं। तो वहीं पर अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो 9 से 12 सीटें मिल रही हैं। अगर हम बसपा की बात करें तो 0 और अन्य को भी 0 सीटें मिल रही हैं। तो हम साफ देख सकते हैं कि मुख्य मुकाबला उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है और लगातार जो है एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुसार लगातार जो है एनडीए गठबंधन जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं अब हम बात